हिंद दोस्तों, एम एस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम माइनर एक्ट पर वीडियो बना रहे थे, तो यह माइनर एक्ट पर यह वीडियो नंबर दूसरा है, अर्थात पार्ट 2 है और हम लोग माइनर एक्ट पढ़ रहे हैं। आज हम लोग माइनर एक्ट में पढ़ेंगे दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के बारे में पढ़ेंगे। इनसे बहुत सारे प्रश्न आपके मंथली एग्जाम में और फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा दहेज लेने या देने पर जेल जाना पड़ सकता है, अर्थात दहेज लेना देना एक अपराध है। लड़के वालों के लिए यह गैर जमानती वारंट, उम्र कैद और जुर्माना भी लग सकता है। आईपीसी के सेक्शन की बात करें तो 406, 304 के बी और 498 का ए भी लगता है। डोरी प्रोविशन एक्ट 1961। तो पूछा जाता है कि दहेज प्रतिशत अधिनियम कब आया था, तो 1961 में आया था। तो चलते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में की जो धारा 1 है उसमें कहा गया है यह संपूर्ण भारत में लागू होगा, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसे आप लोग एक बार देख लीजिए। धारा 2 में कहा गया है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की परिभाषा दी गई है। पूछा जाएगा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की परिभाषा कितना में दिया गया है, तो धारा 2 में। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न आपके एग्जाम में यही है कि धारा 3, दहेज लेने या देने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। या आप दहेज ले रहे हैं या किसी को आप दहेज दे रहे हैं, तो इसके लिए आप दंड के भागी होंगे। तो इसके लिए क्या दंड है, तो ये 5 साल की सज़ा है और 15,000 रुपये का जुर्माना है। अगर आप दहेज लेते हैं या देते हैं, ये दोनों बात है धारा 3 में, दहेज लेते हैं या देते हैं, तो इसके लिए 5 साल के कारावास की सज़ा है और 15,000 रुपये जुर्माना है। धारा 4 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। जिनको मैंने कलर किया है वो मोस्ट VVI है और वही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी सब जानकारी के लिए आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो धारा 4 में कहा गया दहेज मांगने के लिए दंड। धारा 3 में है दहेज लेने या देने के लिए दंड और धारा 4 में है दहेज मांगने के लिए दंड। तो दहेज मांगने के लिए जो दंड का प्रावधान है वो आपका 6 माह से 2 वर्ष तक का सज़ा है और 10,000 रुपये का जुर्माना है। लेकिन अब संशोधित होकर 6 माह और 5,000 रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा, अब संशोधित होकर कितना हो गया है, तो 6 माह की सज़ा है और 5,000 रुपये का जुर्माना है। अब धारा 4 का ए में कहा गया है कि विज्ञापन पर प्रतिषेध है। आप दहेज के लिए विज्ञापन नहीं छाप सकते हैं कि शादी के लिए इतना रुपये में ये दूल्हा मिलेगा, इस तरह की कोई बात आप नहीं विज्ञापन में दे सकते हैं। अगर आप इस तरह का कार्य करते हैं तो आपको 6 माह से 5 वर्ष तक की सज़ा होगी। न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 5 वर्ष है और 15,000 रुपये तक का जुर्माना है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो धारा 3 है और धारा 4 है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बनाइएगा माइनर एक्ट का, तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न यही है, धारा 3 और धारा 4। धारा 5 में कहा गया है दहेज लेने या देने के लिए करार शून्य होगा। अगर आप किसी से बॉन्ड बना लेते हैं या किसी भी चीज़ के लिए आप करार कर लेते हैं कि हाँ इतना दहेज दीजिएगा तब शादी करेंगे, तो वो करार ऑटोमेटिक शून्य हो जाएगा। धारा 6 में कहा गया है दहेज की संपत्ति को दहेज लेने वाला वधू के कल्याणार्थ न्यासी के रूप में धारण कर सकेगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर वधू खुद अगर कोई चीज़ ले रही है कल्याणार्थ न्यास के लिए, तो वो धारण कर सकेगा। धारा 7, अपराधों का संज्ञान केवल महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ही लेगा। अगर दहेज प्रतिशत अधिनियम के अंतर्गत कोई अगर आरोपी है तो उसका जो संज्ञान लेगा वो लेगा महानगर मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मोस्ट VVI है यह धारा 8 मैंने कहा, जिसे मैंने कलर किया है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दहेज संबंधी जो अपराध है यह संज्ञेय है, मतलब काफ़ी गंभीर प्रकृति के हैं और अजमानतीय है, इसमें जमानत भी जल्दी नहीं होता, और अशमनीय है। अशमनीय का मतलब ये होता है कि आप समझौता नहीं कर सकते हैं कि हाँ समझौता कर लिए ये ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होगा यह। तो याद रखिएगा दहेज संबंधित जो अपराध है वो संज्ञेय है, अजमानतीय है एवं अशमनीय है। धारा 8 के क में कहा गया है कि धारा 3, 4 के तहत व्यक्ति
पर सबूत का भार अभियोजित व्यक्ति पर डाला गया है। कहने का मतलब ये है कि धारा 3 के अंतर्गत या तो आप दहेज लेते हैं या आप दहेज देते हैं। और धारा 4 में कहा गया कि दहेज अगर आप मांगते हैं तो इसके खिलाफ अगर आप पे कोई आरोप लगाता है तो आपको ही सबूत का भार देना होगा। मतलब अगर आप पे आरोप लगाया गया है तो आप ही सबूत दीजिए कि आपने ऐसा कार्य नहीं किया है। तो दहेज लेने वाले पर क्या होगा, अभियोजन का भार रहेगा। धारा 8 का ख में है कि दहेज प्रतिषेध पदाधिकारी की नियुक्ति। अगर कोई दहेज वगैरह लेता है तो उसके लिए पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है जांच पड़ताल के लिए। तो उसकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करते हैं, तो याद रखिएगा राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करते हैं। और आप लोग एक बात याद रखिएगा कि मेहर देन जो होता है, जो मुस्लिम रीति रिवाज में होता है मेहर देन, यह दहेज नहीं है। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसे अलग से लिख दिया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। MS स्टडी जोन एकेडमी, आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं मोटिवेट होकर और ज़्यादा वीडियो बना सकूं। समय नहीं मिलता है, ड्यूटी करना पड़ता है, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। अगर आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं और काफ़ी ज़्यादा शेयर वगैरह कर रहे हैं तो मैं वादा करता हूं कि आप लोग का जो फाइनली एग्ज़ाम होगा, जो मंथली एग्ज़ाम तो शुरू होने ही वाला, और फाइनली जो एग्ज़ाम होगा उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा हेल्प करूंगा, जिससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं आपको बता दूंगा किस तरह से एग्ज़ाम देना है, किस तरह से तैयारी करनी है, कौन कौन से प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सारे चीज़ कराऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। और अनुशासन में रहे, मतलब आपको BPA में सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो है अनुशासन। आप अनुशासन में रहे, आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी जाएगी। सबों के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।